हरे कृष्णा। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की तिथि में आने वाली एकादशी को बरौथनी एकादशी के नाम से जानते हैं। मान्यता है कि इस एकादशी के व्रत को करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों ही प्रसन्न होते हैं। एकादशी का व्रत करने वाले के घर में सुख समृद्धि का वास होता है और अनजाने में जो भी पाप कर्म हुए होते हैं वे नष्ट होते हैं। खास बात यह है कि बरौथनी एकादशी सौभाग्य देने वाली और सभी पापों का नाश करने वाली होती है। इस एकादशी का व्रत करने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है। बरौथनी एकादशी के बारे में कहा गया है कि जो भी इस व्रत को रखता है उसे कन्यादान के समान फल मिलता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे कि एकादशी का बरौथनी एकादशी का व्रत कब किया जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पारण किस तिथि को होगा, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। इसके अलावा मैं सरल पूजा विधि बताऊंगी और हाँ, इस दिन करने वाले कुछ विशेष उपाय जो कि आपके भाग्य को वृद्धि करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। तो पंचांग के अनुसार जो है वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि जो है 23 अप्रैल को शाम को 4:43 से शुरू हो रही है और वो 24 अप्रैल दोपहर को 2:32 पर समाप्त होगी। तो उदया तिथि के अनुसार बरौथनी एकादशी का जो व्रत है वो 24 अप्रैल को रखा जाएगा। आइए जान लेते हैं बरौथनी एकादशी का पारण कब होगा। तो बरौथनी एकादशी का जो पारण है वो 25 अप्रैल को होगा। पंचांग के अनुसार पारण का जो शुभ मुहूर्त मिल रहा है वो सुबह 5:46 से 8:23 के बीच है। 25 अप्रैल को सुबह 11:44 पे जो है द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है। तो आपने यहाँ जाना बरौथनी एकादशी का व्रत किस दिन किया जाएगा तथा पारण का जो है शुभ मुहूर्त क्या होगा। इस बार कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये वैष्णव और सांसारिक लोग सभी के लिए 24 तारीख को ही यानी कि दिन गुरुवार को ही एकादशी का व्रत रखा जाएगा। दिन गुरुवार है तो इस एकादशी का विशेष महत्व है और आपको मैं बता दूं कि इस बार भद्रा भी नहीं है तो कोई भी शुभ कार्य जो है इस दिन से शुरू किए जा सकेंगे। जो भी वैष्णव या गृहस्थ लोग इस दिन व्रत कर रहे हैं तो दशमी तिथि का जो भी नियम है उनको बुधवार के दिन यानी 23 अप्रैल को ही कर लेना चाहिए। जैसे कि तुलसी के पत्ते आप उसी दिन तोड़ के रख ले और एकादशी से पहले दिन यानी दशमी तिथि को आपको एक समय ही भोजन करना चाहिए। चलिए मैं आपको सरल रूप से पूजा विधि बता देती हूँ। तो एकादशी के दिन सुबह उठकर स्नान करने के पश्चात जो है स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु का ध्यान करके व्रत का संकल्प ले। इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है और अब लकड़ी के आसन पर पीला वस्त्र बिछाकर उस पर भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित करें। इसके बाद भगवान विष्णु के समक्ष रोली, अक्षत, फूल, कुमकुम, तुलसी के पत्ते, धूप, दीप और मिठाई अर्पित करें। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें, आरती गाएं और भोग लगाकर पूजा का समापन करें। इस दिन भगवान विष्णु के मंत्रों का जब जाप अवश्य करें। आप चाहे तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, ये अत्यंत ही शुभ फलदायी है। इसके अलावा मैं आपको कुछ और मंत्र बता रही हूँ जैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम विष्णवे नमः, ओम नारायणे नमः, ओम वासुदेवाय नमः। इन मंत्रों का जाप आप कर सकते हैं और आपको इनका बहुत ही शुभ फल मिलेगा इस दिन। वरथनी एकादशी के दिन किए जाने वाले कुछ उपायों के बारे में मैं बता देती हूँ। तो सबसे पहला उपाय ये है कि भगवान विष्णु की पूजा में आप शंख का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपके पास शंख है तो इस दिन भगवान विष्णु की मूर्ति का स्नान जो है शंख में जल भर कर करें। इससे श्रीहरि बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं और मनचाहा वरदान देते हैं। अगर आप शंख बजाना जानते हैं तो पूजा के बाद आप शंख बजा भी सकते हैं। दूसरा उपाय इस दिन के लिए ये होगा कि जो भी आप शंख में प्रयोग कर रहे हैं उस जल को जो है पूरे घर में छिड़के। संभव है तो गंगा जल भरकर उसी शंख से सारे घर में उस जल को छिड़के। इससे जो है सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है और जितनी भी नेगेटिविटी है घर से वो दूर होती है। भगवान विष्णु को जल्दी प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा में लगाए जाने वाले भोग में तुलसी का पत्ता अवश्य ही चढ़ाएं। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को भोग के साथ तुलसी पत्ता चढ़ाने से असीम पुण्य फल की प्राप्ति होती है तथा आपकी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण होती है।
चौथा उपाय इस दिन करने के लिए ये है कि भगवान विष्णु की पूजा में पीले चीजों का प्रयोग करें, जैसे पीले वस्त्र हो गए, पीले फूल, पीली मिठाई, पीला चंदन, पीले फल इत्यादि आप अर्पित कर सकते हैं और कोशिश करें कि स्वयं भी पीले वस्त्र पहनकर ही पूजा करें। वरुथनी एकादशी के दिन घी के दिए जलाकर पूजा करना तथा अपने तुलसी चौरे के पास घी का दीपक जलाना भी अत्यंत शुभ फलदायी है, तो ऐसा अवश्य करने का प्रयास करें। बात करें इस दिन के दिए जाने वाले दान की, तो द्वादशी तिथि पर आप दान कर सकते हैं, जो कि बहुत शुभ फलदायी है। ऐसे भी हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि दान के बिना जो व्रत है वो अधूरा है। तो वरुथनी एकादशी में आप भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने के बाद जरूरतमंदों को केला, आम तथा अन्य मौसमी फल दे सकते हैं। जूते चप्पल का दान कर सकते हैं, जिससे कि आपको शनिदेव की बुरी दृष्टि का प्रभाव कम होता है। धन का दान दे सकते हैं इच्छा अनुसार किसी भी जरूरतमंद को या ब्राह्मण को। कपड़ों का दान आप दे सकते हैं। कपड़ों का दान देने से जो है आपके घर में तरक्की बनी रहेगी। और इसके अलावा आप मिट्टी के घड़े में पानी भरकर भी दान दे सकते हैं, जो कि आपके संतान के लिए काफी अच्छा हो। तो दोस्तों, ये थी वरुथनी एकादशी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन। आशा है आपको उपयोगी लगी होगी। अपने मित्रों और परिवार के साथ जरूर ही शेयर करें जो कि एकादशी का व्रत रखते हैं, ताकि वो भी इसका लाभ ले सके, उचित मुहूर्त जान सके और उपाय और विशेष दान सब भी जान सके। और पूजा की सरल विधि मैंने आपको बताई है, ताकि आप इजीली जो है इस एकादशी का लाभ ले सके। तो ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो जो फेस्टिवल से रिलेटेड होती है, उसके लिए हमारे साथ बने रहे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि मैं जो है हर फेस्टिवल से पहले ही उसके सारे अपडेट्स और मुहूर्त और पूजा की आसान विधि सब कुछ लेकर आती हूँ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।